गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ये फर्स्ट लेक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना and the laws of their interactions. Basically, the electrical energy is used to derive the chemical reactions, whereas chemical energy is transferred to electricity in various cells and batteries. Hence, depending upon these two processes of electrochemistry, we have studied the different battery, different potential of a cells. तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक प्रकार का डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। या केमिकल एनर्जी भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली हमारा जो है दो प्रकार का हो सकता है। तो अगर हम भी सही डिफाइन करें तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस फॉर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफिनीशन। ये हम दो तरह के डिवाइड कर सकते हैं इसको, जिसमें पहला होता है हमारा गैल्वेनिक सेल और दूसरा टाइप होता है इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल की क्या खास बात है? बेसिकली ये जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम जो दो भागों में डिवाइड किए हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि हमारे एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट। सपोज जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ NaCl या ब्राइन 50% solution of सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन। इसमें दो इलेक्ट्रोड अटैच हैं जो सेम काइंड ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। इनका संपर्क हम कर देते हैं बाहर के सेल से, सोर्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन कोई भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, वो हमेशा एनोड पर ही होता है, जबकि रिडक्शन हमारा कैथोड पर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड डिप रहते हैं और उनका संपर्क एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर दिया जाता है। जैसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारी केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनों में टूट जाता है, Na आयन और Cl आयन। अगर रिएक्शंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज आयन्स हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सपोज अगर इसमें Na आयन है, Cl आयन है, तो सोडियम आयन अट्रैक्ट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो एनोड पर जो कि ऑक्सीडेशन होता है, तो जो क्लोराइड आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन गैस में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस के लिए 2। इसी तरह कैथोड पर अपोजिट चार्ज में सोडियम आयन, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो हम वाटर ले लेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाता है 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2s2 कर देंगे। तो एनोड पर हमारा जो है क्लोरीन गैस रिलीज होती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस।
तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है, जबकि हमारा एक कास्टिक सोडा एज ए प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि जो कास्टनर के अंदर, सॉल्वे के अंदर या नेल्सन सेल मेथड से हम जो कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन करते हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही बिहेव करता है। तो और भी एग्जांपल हैं, चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज, ये तो हमारे जो है बैटरीज़ हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वेरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये सारे एग्जांपल हैं। इसी तरह हम गैलोनिक सेल की बात करते हैं। तो गैलोनिक सेल की बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। सेल टर्मिनोलॉजी में हम कुछ चीज़ें आप जानना चाहेंगे है क्या। कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे यूज होता है इलेक्ट्रोड क्या है। पहला हमारा कॉमन टर्म है इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड इज ए मटेरियल, अ मेटेलिक रॉड या बार या स्ट्रिप। इलेक्ट्रोड एक मटेरियल है जिसमें एक मेटेलिक बार, रॉड या स्ट्रिप विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन इनटू एंड आउट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड एक सिस्टम है वेयर एनी मेटेलिक रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी साल्ट। कोई भी इलेक्ट्रोड जब इसके ही एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रोड। वाई इट इज़ आल्सो नोन एज हाफ सेल। इसे हाफ सेल क्यों कहा जाता है? इसे हम हाफ सेल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही हम जिंक रॉड को उसके एक्वा सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो एक अपथस्ट फोर्स यानी बुयांट फोर्स वर्क करता है, और जितना उसने अपने वॉल्यूम के बराबर ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्प्लेस किया तो फिर से वो अपना जगह लेने के लिए वापस आता है, जिससे एक फ्रिक्शन लगता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड रॉड। जब उसके बीच एक फ्रिक्शन लगेगा तो उसके कारण एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिंक जो है इस फ्रिक्शन के कारण, जैसे ही किसी भी मेटालिक रॉड को उसके एक्वा सॉल्यूशन के साल्ट में डिप करते हैं तो मेटल आयनों के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है। इस तरह से कोई भी मेटल सॉल्यूशन में आयनों के रूप में आ जाता है, और जिंक आयन पहले से ही मौजूद है। इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही रुक जाते हैं और वो छड़ को ऑक्युपाई कर लेते हैं, एक फिक्स पोजीशन पा लेते हैं, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। चूँकि कोई भी एक एक्सटर्नल सर्किट नहीं है जिनसे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो सके फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और जिंक आयन फिर से रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रोड में होता है। लेकिन थोड़े समय के लिए जब ये ऑक्सीडाइज हुआ था तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिप्रेजेंटेड बाई Zn2+। तो ये Zn2+ के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे हम हाफ सेल भी कहते हैं। तो हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है Zn/Zn2+। तो इस तरह से हम हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो आप सिंगल लाइन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं फेज बाउंड्री। ये जो है फेज बाउंड्री कहलाता है। तो किसी भी हाफ सेल को डिनोट करने के लिए या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है या फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। अब वो ऐसा कब काम करेगा उसे हम कब कहेंगे कि कब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कब रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो इसके लिए हम एक अंदर एग्जांपल लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड का। सपोज जैसे कॉपर का रॉड ले लिया, उसको ही इसके एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर में भी सेम फिनोमेना होगा। तो कॉपर भी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में, और लेकिन बाद में कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन इसमें होता क्या है, किसी किसी में कोई फिनोमेना बहुत तेज़ी से होता है। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगते हैं कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। तो जिंक में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जिंक आयन जो होता है, अगर जिंक जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, जबकि जिंक आयन का होता है 4s3d10। ये कम्प्लीटली फील्ड है, स्टेबल है। कॉपर के केस में देखें तो
3D9 ले लें। तो अगर हम इसमें हम कॉपर आयन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3D9 4s। तो अभी D9 जो है कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो कॉपर आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो कभी भी बैक रिवर्स में आ सकता है और इसलिए इसमें चांस कम होता है। और कॉपर आयन जो कन्वर्ट होता है तेज़ी से, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में जल्दी टर्न हो जाता है। क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए भी कॉपर आयन तुरंत रिड्यूस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो छड़ पे इकट्ठे थे उनसे लेना शुरू करेंगे और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। कॉपर आयन गेट डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड which makes the positive holes on the surface of the rod. This positive hole becomes as a positive electrode. क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कोई भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों होता है वो डिपेंड करता है उसके स्टेबिलिटी पे या उसके पोटेंशियल पे। तो जिंक यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात व्यवहार कर रहा है, जबकि यहाँ कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए। तो कॉपर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अभी हम और इसको और आगे स्टडी करते हैं। तो पहला हम लोगों ने जो सेल टर्मिनोलॉजी में पढ़ा वो है इलेक्ट्रोड। तो कोई इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक सिस्टम है वेयर एनी मेटालिक रॉड इज डिप इनटू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनी साल्ट। इसमें हमारे दो चीज़ें आती हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे डेनियल सेल का। डेनियल सेल आप लोग सभी जानते होंगे, ये फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स में भी है। तो बेसिकली इट इज़ अ टिपिकल वोल्टेइक सेल। इट इज़ ए टिपिकल वोल्टेइक सेल। मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेनियल। इट इज़ ए सिंपल जिंक कॉपर सेल। इट इज़ ए सिंपल जिंक कॉपर सेल। ये एक जिंक कंटेनर है, जिंक रॉड है और उसका एक कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट एक्वस साल्ट है हमारा सॉल्यूशन। इसके बाहर कॉपर का है और पूरा जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये सब, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इनको हम चूँकि जिंक यहाँ से निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, इसको जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर से। इस तरह से जोड़ा गया है। तो इन दिस सेल द साल्ट ब्रिज हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए पोरस पॉट। डेनियल cell resembles the voltaic cell in all details except then zinc ion and sulfate ions flow. Zinc ions and sulfate ions flow to the cathode and the anode respectively through the porous, ये porous part है, ये आप जो देख रहे हैं। तो ये हमारा जिंक रॉड है, ये पोरस पार्ट है। ये कॉपर रॉड है, इसे वोल्ट मीटर कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Zn2+ डबल लाइन Cu2+ Cu। तो ये डबल लाइन्स यहाँ पर साल्ट ब्रिज की जगह पर न होके इसे हम पोरस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिंक यहाँ एनोड का काम कर रहा है जबकि ये कैथोड का काम कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है एक हमारा डेनियल सेल का, जहाँ पर एक एनोड है और एक कैथोड है। तो एनोड कंपार्टमेंट अगर हम बात करें तो एनोड कंपार्टमेंट इज द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इन विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस अकर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस अकर, जैसे जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन देगा। वेयर इज द कैथोड कंपार्टमेंट इज द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इन विच reduction half reaction occurs where copper get discharged into copper by gaining electrons। कॉपर आयन इसमें कॉपर के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। हम और आगे बात करें तो अभी हम सेल पोटेंशियल की और सेल रिएक्शन की हम लोग गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में जैसे मान लीजिए दो हाफ सेल हमने लिए, एक हमारा है जिंक और दूसरा है कॉपर। जिंक को जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप किया गया है, जबकि कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये एक हमारा हाफ सेल है
इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Zn/Zn2 प्लस Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसे आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं, ये बेसिकली निगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज। हम इसको दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड क्यों निगेटिव होता है, कोई क्यों पॉजिटिव होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए एक यू आकार की नली होती है जिसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज डेनियल सेल से थोड़ा अलग है। साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट एल्कली साल्ट का सॉल्यूशन भर दिया जाता है और इनका संपर्क कर देते हैं वोल्ट मीटर से। इस तरह से हम कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है। अगर हाफ सेल रिएक्शन देखें तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इधर कॉपर आयन रिड्यूस होकर कॉपर में आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के लिए कारण है। दो तरह के फिनोमेना लगते हैं हमारे, जिसमें पहला हमारा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है स्थिर वैद्युत दाब से हम बोलते हैं। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं उसके एक्वा सॉल्यूशन में, तो फ्रिक्शन के कारण देयर इज ए फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड मेटेलिक रॉड which brings metal ion into the solution by releasing electrons। तो ये जिंक आयन सॉल्यूशन में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। These electrons occupy positions on the rod and it becomes negatively charged। तो इस तरह से ये निगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन जिसमें पहला प्रिंसिपल ज़्यादा होता है, जिसका हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत मिनिमम होता है, वो एनोड का काम करता है। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव या हमारा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज़ में, वो जो है हमारा कैथोड का काम करता है। या ये कह सकते हैं कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस एप्लीकेबल होता है। दूसरे केस में कॉपर बहुत तेज़ी से आयनों में कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होगा तो एज ए ऑक्सीडेशन ये भी देगा शुरू में, लेकिन कॉपर आयंस की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि अब नए आयनों का आना सॉल्यूशन में रुक जाता है। तो अब ये कॉपर जो है क्षण से ही इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे ही क्षण से इलेक्ट्रॉन लेंगे वहाँ पर होल्स बन जाते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव होल्स एंड इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बनता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस के कारण ही ऐसा हमारा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए, इन ए गैल्वेनिक सेल द कैथोड हैज़ ए हायर पोटेंशियल देन द एनोड, thus it is because the species undergoing reduction reaction at cathode and withdraw electrons from it. This leads to develop a positive charge on it corresponding to a high potential। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जाता है वो हमारा हाई पोटेंशियल वाला हो गया। तो इस कारण से भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्यों कोई इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का काम करता है और कोई जो है निगेटिव काम करता है। तो इस तरह से अभी आपने जो देखा ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, जिसमें साल्ट ब्रिज को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में Zn/Zn2 प्लस डबल लाइन Cu2 प्लस Cu। यानी कि निगेटिवली चार्ज एज ए एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एज ए कैथोड। डबल लाइन रिप्रेजेंट्स साल्ट ब्रिज। यहाँ पर डबल लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि डेनियल सेल के केस में पोरस पार्ट रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यानी एक एनोड हाफ सेल और ये है हमारा कैथोड हाफ सेल, जिसे हम ये इस तरह से हम लिखते हैं डबल लाइंस को साल्ट ब्रिज। तो अभी आपने जो देखा आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा कि अगले लेक्चर में मैं आपको गैल्वेनिक सेल, सेल पोटेंशियल
क्या होता है और नस्ट इक्वेशन क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है वो हम आपको बताएंगे और उसके ऊपर को सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।